हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की हिंदी वर्कबुक चैप्टर 7 डाकिए की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए देखिए क्या है इसमें। सही उत्तर पर ठीक का निशान लगाइए। तो देखिए, श्री कंवर सिंह जी डाकघर में किस पद पर कार्य कर रहे थे। तो किस पद पर थे वो? पैकर। तो पैकर में हम टिक लगाएंगे। आज भी गाँव में कैसे संदेश पहुंचाया जाता है? तो चिट्ठी के जरिए। इसके बाद पोस्ट कार्ड का मूल्य क्या है? तो 50 पैसे। हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? किब्बड़। इसमें टिक लगाएंगे। उसके बाद देखिए, बर्फ में अधिक देर तक चलने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो स्नो वाइट हो जाती है। उसके बाद देखिए, जो महिलाएं डाकिये का काम करती हैं उन्हें महिला डाकिया कहा जाता है। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। तो देखिए, सेवक, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? सेविका। विद्वान तो विदुषी। मालिक मालकिन। सिपाही तो सिपाही का सिपाही ही हो जाएगा क्योंकि इसका चेंज नहीं होगा, सिपाही का सिपाही ही होगा। सम्राट का सम्राज्ञी। नर का नाड़ी। तो इस तरह से लिखेंगे स्त्रीलिंग शब्द। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो श्री कंवर सिंह कहाँ के निवासी हैं? तो श्री कंवर सिंह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव के निवासी हैं। इसके बाद है, जब यह साक्षात्कार हो रहा था कंवर सिंह जी कहाँ और क्या काम कर रहे थे? तो जब यह साक्षात्कार हो रहा था तो कंवर सिंह जी किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपिओ में पैकर का काम कर रहे थे। उसके बाद देखिए, डाक सेवक को क्या क्या काम करने होते हैं? तो चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों के पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाना पड़ता है। ठीक है, ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि डाकिया बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो पैकर के बाद बस एक इम्तिहान पास करके डाकिया बन सकते हैं। उसके बाद है कि हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद क्यों दी जाती है? तो हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इसलिए दी जाती है ताकि इकट्ठा पैसा उनके काम आ सके। भारतीय डाक सेवा के बारे में 4 से 5 वाक्य लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह बहुत सस्ती भी है। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही आता है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। तो इस तरह से लिख देंगे डाक सेवा के बारे में। और उसके बाद है कि पहाड़ी इलाकों में डाक पहुंचाने में क्या क्या परेशानियां आती हैं। तो पहाड़ी इलाकों में अप्रैल के महीने में भी बर्फ़बारी हो जाती है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में सालों भर बर्फ़बारी होती है, लेकिन अप्रैल के महीने, गर्मी के महीने में भी हो जाती है। तो बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो वाइट हो जाते हैं जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। ऊंचे नीचे ढलानों पर चलना पड़ता है तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो गली तिरछे, आड़े तिरछे गली होती है, तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं पहाड़ी इलाकों में। उसके बाद है कि श्री कंवर सिंह को सरकार ने बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार क्यों दिया? पुरस्कार में उन्हें क्या क्या दिया गया? तो क्या लिखेंगे? सरकार ने कंवर सिंह को जान पर खेलकर डाक की चीज़ों को बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार दिया। यह पुरस्कार 2004 में मिला और पुरस्कार में उन्हें 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया। तो ये लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, गुनगुनी धूप में, गुनगुनी शब्द धूप की विशेषता बता रहा है। नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक एक विशेषण शब्द लिखिए। तो देखिए, विशेषण शब्द लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि गुनगुनी धूप में, गुनगुनी शब्द जो है वो धूप की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे है ढलान, तो ढलान की विशेषता क्या बताता है?
ऊंची, ऊंची अगर लिख दिए हम तो ऊंची ढलान, तो ये विशेषता बता रहा है ऊंची, ठीक है। या तिरछी ढलान लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए डाक सेवा है तो क्या हो जाएगा, भारतीय डाक सेवा। गांव, पहाड़ी गांव। उसके बाद देखिए औरतें हैं तो खूबसूरत औरतें। उसके बाद माँ बाप तो बूढ़े माँ बाप। इलाका तो खतरनाक इलाका। तो इस तरह से लिखना है आपको। उसके बाद कि पाठ में आपने पढ़ा कि श्री कंवर सिंह जी नीली वर्दी पहनकर अपना काम करते हैं। आपके घर इलाके में डाकिया किस रंग की वर्दी पहनता है? तो हमारे इलाके में डाकिया खाकी रंग की वर्दी पहनता है। तो आपके इलाके में कौन से रंग का पहनता है वर्दी? तो आप वो लिखेंगे। उसके बाद है कि कंवर सिंह जी पैदल ही डाक बांटने का काम करते हैं। आपके घर डाकिया डाक देने कैसे आता है? तो हमारे घर डाकिया डाक देने साइकिल या मोटरसाइकिल से आता है। उसके बाद अंग्रेजी के ऐसे कई शब्द हैं जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है। पाठ में प्रयोग किए गए ऐसे शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। तो देखिए अंग्रेजी के बहुत ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग हिंदी में वैसे ही किया जाता है, यानी उसे चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उसे लिखना है। पाठ में प्रयोग किए गए जो हमने जो पाठ पढ़ा, चैप्टर पढ़ा, उसमें जो प्रयोग हुआ है, यूज़ हुआ है, उसे ही लिखना है। तो देखिए क्या क्या यूज़ हुआ है उसमें। स्नोबाइट का यूज़ हुआ है, प्रमोशन, किलोमीटर, रजिस्ट्री, पैकर, पोस्ट ऑफिस, ईमेल, मोबाइल, मनी ऑर्डर, रिजल्ट, पेंशन, रिटायर्ड। तो ये सारी चीज़ों का प्रयोग हुआ है। इसका जो ज्यों का त्यों ही ये आ जाता है, ठीक है। इस तरह से लिखना है। उसके बाद है कि आपके घर में जो डाकिया डाक देने आता है उससे निम्नलिखित प्रश्न पूछिए, उसके द्वारा दिए गए उत्तर नीचे लिखिए। तो देखिए ये है कि आपके घर में जो डाकिया आता है डाक देने के लिए, उससे बातचीत करना है आपको, ठीक है। तो वो जैसे जैसे बताता है वैसे आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए आप पूछ रहे हैं आपका शुभ नाम क्या है, डाकिया से पूछ रहे हैं। अब डाकिया बता रहा है क्या नाम है डाकिया का, श्री अतुल मंडल। आपके इलाके में कौन सा डाकिया आता है, क्या नाम है उसका, तो वो आप लिखेंगे यहाँ। उसके बाद फिर आप पूछ रहे हैं कि आपके परिवार में कौन कौन है, तो डाकिया बता रहा है कि मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरी एक बेटी और एक बेटा है। उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन काम करते हैं। तो डाकिया बता रहा है कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मेरे अलावा 5 आदमी और 2 महिलाएं काम करती हैं। उसके बाद देखिए फिर आप पूछ रहे हैं कि आपको डाक संबंधी क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो डाकिया बता रहा है कि मुझे डाक संबंधी बहुत काम करने पड़ते हैं, जैसे कि घर घर चिट्ठी पहुंचाना, रजिस्ट्री, पार्सल, बिल, पेंशन, मनी ऑर्डर आदि पहुंचाना। तो ये सारे काम करने पड़ते हैं। आप पूछ रहे हैं कि आप पहले से आज तक आपके काम में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो ठीक है, डाकिया बता रहा है कि पहले यातायात के साधन कम थे, इसलिए डाक पहुंचाने पैदल भी जाना पड़ता था, और आज डाक पहुंचाने में कोई परेशानी नहीं होती, बहुत जल्द पहुंच जाते हैं। और बहुत जल्द इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि आज के ज़माने में साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जिससे पहुंचाने में परेशानी नहीं होती है, जल्द पहुंच जाता है। उसके बाद है कि आप पूछ रहे हैं क्या सरकार ने आपको पर्याप्त सुविधाएं दी हैं। तो डाकिया बता रहा है कि हाँ, सरकार ने हमें पर्याप्त सुविधाएं दी हैं। उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि आप सरकार से और कौन कौन सी सुविधाएं चाहते हैं। तो डाकिया बता रहा है कि हम सरकार से पेंशन और वेतन बढ़ाने की सुविधा चाहते हैं, और साथ ही यातायात की सुविधा भी चाहते हैं, ठीक है। तो ये आप पूछ के लिखेंगे, वो अपने हिसाब से बताएगा कि उसे और सरकार से क्या क्या सुविधाएं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वो बताएगा, तो आप इसे लिखेंगे पूछ के। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, वर्कबुक। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।